Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to our YouTube channel मोमिन इंग्लिश अकेडमी। सो गाइस, आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 में हम आप लोगों को फ्यूचर प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे कि फ्यूचर प्रॉपर्टी में इंग्लिश में बात कैसे की जा सकती है, कैसे की जाए। सो दोस्तों, अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई चीज़ हो और उसकी मलकियत के बारे में आप अभी बात करना चाहते हो तो इंग्लिश में कैसे बात करना होगा, तो आइए दोस्तों आपको सिखाते हैं। सो गाइस, आज का लेसन विल हैव, शैल हैव, WILLHAVE will have, SHALLHAVE shall have. So guys, note, to talk about the presence of the future, to talk about the presence of the future property, we use will have, shall have. Guys, अगर आप फ्यूचर प्रॉपर्टी की मलकियत की मौजूदगी के बारे में बात करना चाहो फ्यूचर में, तो उसके लिए हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊं, द पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आप सादा जुमले बनाना चाहो पॉजिटिव सेंटेंस, द पॉजिटिव सेंटेंस, आई विल हैव अ न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी। आई विल हैव अ न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी। तो विल हैव और शैल हैव का जो उर्दू मीनिंग है वो होगा, होगी और होंगे। सो द नेक्स्ट वन, ही विल हैव अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई घड़ी होगी। अली विल हैव अ हॉर्स, अली के पास एक घोड़ा होगा। सो ये हो गए फ्यूचर प्रॉपर्टी के पॉजिटिव सेंटेंस। I will have a new car, I will have a new watch, I will have a horse. सो अगर आपने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं या नेगेटिव बनाने हैं, तो नेगेटिव कैसे बनते हैं आइए आपको समझाते हैं दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ आई विल हैव, फॉर एग्जाम्पल I will not have a new car tomorrow. सो दोस्तों, अगर आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, आई विल हैव अ न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी। अगर आपने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस के कल मेरे पास एक नई गाड़ी नहीं होगी, तो आपने सिर्फ विल हैव के दरमियान आपने नॉट लगाना है। आई विल नॉट हैव अ न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास एक नई गाड़ी नहीं होगी। सिंपली आपने विल हैव के दरमियान सेंटर में आपने नॉट का यूज़ करना है, तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई विल हैव अ न्यू कार टुमारो, आई विल नॉट हैव अ न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास एक नई गाड़ी नहीं होगी। द नेक्स्ट वन, ही विल अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई गाड़ी होगी, ही घड़ी होगी। ही विल नॉट हैव a new watch, he will not have a new watch, उसके पास एक नई घड़ी नहीं होगी। he will not have a new watch, उसके पास एक नई घड़ी नहीं होगी। ये फ्यूचर मलकियत के बारे में बात हो रही है। सो he will have अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई घड़ी होगी। ही विल नॉट हैव अ न्यू वॉच, उसके पास एक नई घड़ी नहीं होगी। सिंपली विल हैव के सेंटर में, विल हैव या शिल हैव के सेंटर में आपने नॉट का यूज़ करना है। ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। द नेक्स्ट वन, अली विल नॉट हैव a horse, अली के पास एक घोड़ा नहीं होगा। सो अली विल हैव अ हॉर्स,
अली विल नॉट हैव अ हॉर्स, अली के पास एक घोड़ा नहीं होगा। अगर आपने इसके दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाने हैं आपने, तो दोस्तों आपने सिंपली विल को प्रोनाउन से पहले लाना होगा, विल को प्रोनाउन से पहले करना होगा। यानी जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हमने विल हैव के सेंटर में नॉट लगाया, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में आपने विल हैव के सेंटर में प्रोनाउन लाना होगा, विल को प्रोनाउन से आगे लाना होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोनाउन, उससे विल को आगे लाना होगा, बाद में प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट होगा, फिर हैव को लगाना है। सिंपली डायरेक्टली आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अभी आई विल नॉट हैव अ न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी। सो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने में सिर्फ विल को प्रोनाउन से आगे लाना होगा। विल आई हैव अ न्यू कार टुमारो। क्या कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी। सिंपली जो प्रोनाउन इधर पहले हमने लगाए उसको विल हैव के सेंटर में लाना होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में विल हैव के सेंटर में नॉट लगाना होगा, और अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने तो विल हैव के सेंटर में आपने प्रोनाउन लाना होगा, और विल को इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आपने लगाना होगा। विल आई हैव अ न्यू कार टुमारो, क्या कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी। विल he have a new watch? Will he have a new watch? क्या उसके पास एक नई घड़ी होगी। Will he have a new watch? क्या उसके पास एक नई घड़ी होगी। Will Ali have a horse? Will Ali have a horse? क्या अली के पास एक घोड़ा होगा। अली विल हैव अ हॉर्स, अली के पास एक घोड़ा होगा। अली विल नॉट हैव अ हॉर्स, अली के पास एक घोड़ा नहीं होगा। विल अली हैव अ हॉर्स, क्या अली के पास एक घोड़ा होगा। सो दोस्तों ये हो गया हमारे फ्यूचर प्रॉपर्टी के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो दोस्तों वन नोट इज देयर, हमने सारी जुमले विल हैव पे बनाए, शेल हैव का यूज़ नहीं किया। सो ये आपके ध्यान में होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि विल हैव और शेल हैव इज़ यूज्ड विद ऑल प्रोनाउंस। विल हैव और शेल हैव तमाम प्रोनाउन के साथ, ही, शी, इट, वी, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम, सब के साथ विल का भी आप यूज़ कर सकते हो और शेल हैव का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये लेक्चर होगा आज का क्लास 8 बेसिक इंग्लिश ग्रामर। सो इंशाल्लाह कल बात होगी दोस्तों पास्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।